कांग्रेस छोड़ने के बाद एक्शन में गुलाम नबी आजाद जम्मू में 4 सितंबर को पब्लिक मीटिंग करेंगे। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, आनंद चौहान और दीपक हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद से दिल्ली में जाकर उनके आवास पर की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को झटका, गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद समेत 64 नेताओं का इस्तीफा। झारखंड में सियासी संकट के बीच रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचे यूपीए के विधायक, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, स्थिति हमारे कंट्रोल में है, षड्यंत्रकारियों को तरीके से देंगे जवाब। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का हमला, सरकार चलाने लायक नहीं है हेमंत सोरेन, काम नहीं कमाने में लगे हैं सीएम। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, हेमंत सोरेन को सिर्फ 38 विधायकों का सपोर्ट, 45 विधायकों की परेड कराने की दी चुनौती। 1 सितंबर को होगी झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक, शाम 4 बजे रांची में होगी मीटिंग। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दलबदल मामले में सुनवाई पूरी, स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रखा। शराब नीति को लेकर अन्ना हजारे का केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक, चिट्ठी लिखकर कहा, आपकी कथनी और करनी में फर्क। अन्ना हजारे बोले, सिर्फ सत्ता और पैसे के लिए नीति बनाना सही नहीं है, सत्ता मिलने से पहले क्या थे और अब क्या हो गए केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा अन्ना हजारे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है बीजेपी। दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लॉकर की सीबीआई ने की जांच के बाद बोले सिसोदिया, लॉकर से भी कुछ नहीं निकला। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर नहीं होगा गणपति उत्सव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यथास्थिति बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों को दिए निर्देश, विवाद के निपटारे के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाएं। कर्नाटक के पुलिस कमिश्नर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी के लिए होगा मान्य, हम यथास्थिति बनाए रखेंगे। गणेश चतुर्थी को लेकर बेंगलुरु में कड़ी सुरक्षा, ईदगाह मैदान के पास पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। अंकिता मर्डर केस में झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, डीजीपी और होम सेक्रेटरी को किया तलब, लड़की के परिवार को सुरक्षा देने के आदेश दिए। अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी, दुमका के एसपी केस को करेंगे लीड। झारखंड के पूर्व सीएम की मांग, अपराधियों को बचाने के आरोप में डीएसपी नूर मुस्तफा पर भी केस दर्ज हो। अंकिता मर्डर केस की जांच हुई तेज, दुमका के घर से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। अंकिता पर सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का यू टर्न, दुमका के विधायक ने मांगी माफी, बसंत सोरेन ने कहा था यह प्रेम प्रसंग का मामला। दुमका के डिप्टी कमिश्नर का बयान, इलाके में लागू रहेगी धारा 144, सोशल मीडिया पर रखी जा रही है निगरानी। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच तेज, कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम की पुलिस को तलाश, डीवीआर और लैपटॉप लेकर गायब। सुधीर सांगवान पर पुलिस का खुलासा, जो पासपोर्ट बनवाया था वो फर्जी एड्रेस पर था। पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं सोनाली फोगाट की बेटी, सीबीआई जांच की मांग की। गोवा सरकार ने सोनाली फोगाट केस की रिपोर्ट हरियाणा पुलिस को सौंपी, सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। गोवा के सीएम ने कहा, हमारी टीम हरियाणा के लिए रवाना, अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को दी चेतावनी, कहा दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में ही होगी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे 13 सितंबर से करेंगे विदर्भ का दौरा, बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी का बयान, ड्राफ्ट तैयार होते ही लागू करने पर होगा काम। शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरने पर कर रहे हैं विचार, अभी अंतिम फैसला लेना बाकी। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक का विवादित बयान, मुगलों ने हिंदुस्तान को आकार दिया, मुझे उन पर गर्व है। 3 सितंबर को टीआरएस विधायक दल की बैठक, सीएम केसीआर तेलंगाना भवन में करेंगे संबोधित। केरल विधानसभा ने विपक्ष के बहिष्कार के बीच विवादास्पद लोकायुक्त विधेयक पारित किया। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान, ईडी का हो रहा है गलत इस्तेमाल, लोग ईडी को स्वतंत्र बनाने में हमारा साथ दें। 1-2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर पीएम मोदी, पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस की देंगे सौगात। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब लोग कांग्रेस को बीजेपी में मर्ज करने की चर्चा तेज। दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे होम मिनिस्टर अमित शाह, अधिकारियों के साथ बैठक की। उदयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पन्ना धाय की प्रतिमा का किया अनावरण, कहा वो पूरे भारत की जननी है। योगी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर, परिवहन विभाग में भर्ती का रास्ता साफ। 1 सितंबर को कर्नाटक के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, नीलामांगला में एसडीएम कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। ज्ञानवापी विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 12 सितंबर तक एएसआई सर्वे पर रोक। मुंबई में आर्य कॉलोनी के सारीपुट नगर और मरोक नाका के बीच मेट्रो का ट्रायल रन शुरू, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिखाई हरी झंडी। एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा, 2021 में आईपीसी अपराधों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर, केवल मुंबई में हर दिन 174 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, पीएम का एक ही काम, आम आदमी को लूटो और अपने दोस्तों को अमीर बनाओ। पुडुचेरी के सीएम का ऐलान, गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए। अब्दुल सैयद कशफ को हैदराबाद पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लिया। कमाल खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, विवादित ट्वीट मामले में मलाड पुलिस ने किया है गिरफ्तार। शोपियान के नागबल में आतंकी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, लश्कर के 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोगों की दुखद मौत, 3 लोग घायल। कोयला घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को समन, 2 सितंबर को ईडी ने पेश होने के लिए कहा। अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें, विशेष पीएमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई। सीबीआई ने असम प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को किया तलब, 3 सितंबर को सीबीआई के कोलकाता कार्यालय में पेशी। पटना और गया में डीएसपी बीके राउत के परिसर में विजिलेंस विभाग की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का मामला।
दिल्ली हाईकोर्ट से उमर खालिद को राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक टली। सीएम शिवराज ने विदिशा में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत राशि ट्रांसफर की, कहा नुकसान की भरपाई की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। केरल के कोची में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, आने जाने में हुई दिक्कत। उत्तराखंड एसएससी भर्ती घोटाले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा शिकायतें मिल रही हैं, वहां कड़ी जांच के आदेश दिए। सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल जवान की पैराशूट न खुलने से मौत, शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हाथरस लाया गया। गोरखनाथ मंदिर के पास से नगर निगम ने दुकानों और ठेले वालों को हटाया, सिक्योरिटी का दिया हवाला। अयोध्या में ट्रक चोरी के गिरोह का पर्दाफाश, 6 लोग गिरफ्तार, 3 कार भी बरामद। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज की शिकायत फर्जी निकली, जांच के बाद मुरादाबाद पुलिस ने रद्द की एफआईआर। सामूहिक नमाज पर एफआईआर रद्द होने पर ओवैसी का तंज, कहा उम्मीद है यूपी पुलिस अब गैर कानूनी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। बिजनौर में जमीयत के दफ्तर को लेकर विवाद, दफ्तर के नाम पर मकान कब्जे का आरोप। पटना में बीजेपी के एमएलसी दिवेश कुमार के शराब पीने की पुष्टि के बाद किया सरेंडर, कोर्ट से मिली जमानत। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तारी, अजरबैजान से हिरासत में लिया गया सचिन बिश्नोई। नासिक के एक अस्पताल में मरीज के घर वालों ने डॉक्टर को पीटा, इलाज में देरी करने का आरोप। दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश, संजय ग्लोबल हॉस्पिटल का मालिक समेत 3 लोग गिरफ्तार। विजयवाड़ा में 8 करोड़ की सिगरेट जब्त, विदेशी मूल की 80 लाख सिगरेट बरामद। अरुणाचल प्रदेश में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त की। असम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीमगंज से 4700 ग्राम गांजा जब्त हुआ। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला, हमले में 1 जवान की मौत। दिल्ली में अंतरराज्यीय जुआ रैकेट का भंडाफोड़, 18 लाख रुपए और कई मोबाइल फोन के साथ 48 लोग गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में रिटायर्ड दारोगा से होमगार्ड ने की बदसलूकी, कमांडर ने होमगार्ड को सस्पेंड किया। फिर विवादों में जबलपुर का सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल, फर्जी रिपोर्ट के मामले में 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कामयाबी, 41 लाख रुपए के डॉलर जब्त किए। केरल के कोची में ओणम उत्सव की शुरुआत, लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए RFID टैग व्यवस्था लागू, पर्ची सिस्टम को किया गया खत्म। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीप और पास्ता से तैयार की गई भगवान गणेश की मूर्ति, किसी रंग का नहीं किया गया इस्तेमाल। गाजेबाजी की धुन पर नागपुर के राजा भगवान गणेश पहुंचे अपने पंडाल में, बुधवार को विधिवत स्थापना की जाएगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5439 नए केस, 22,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। पाकिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1136 पहुंची, 33 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित। 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में समाया, यूएन ने की मदद की अपील। शिया धर्मगुरु मुक्ता अल सदर की राजनीति छोड़ने के बाद इराक में सिविल वॉर जैसे हालात, समर्थक सड़कों पर उतर गए। अफगानिस्तान को भारत की मानवीय मदद, अब तक 40,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा गया। ताइवान को $1 बिलियन से अधिक का हथियार बेचेगा अमेरिका, डील में 60 एंटीशिप मिसाइल भी शामिल। डॉलर के मुकाबले रुपया 47 पैसे मजबूत, $1 की कीमत $79.44। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 1564 और निफ्टी 446 अंक चढ़कर बंद। गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, लुई विटॉन और बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पीछे छोड़ा। बुधवार को हांगकांग से भारत का मुकाबला, विराट कोहली ने जमकर बहाया पसीना। गृहमंत्री अमित शाह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले दिल्ली पुलिस के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर ओडिशा सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को दिए पुरस्कार। देवी काली पोस्टर विवाद में दिल्ली की अदालत ने फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ मुकदमे में नया समन जारी किया। 9 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा एक विलन रिटर्न्स का प्रीमियर। जिसका चोपड़ा की सीरीज दहन राकन का रहस्य का ट्रेलर रिलीज, 16 सितंबर को सीरीज आएगी। और दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग थ्रिलर जोगी ट्रेलर आउट, 16 सितंबर को होगी फिल्म रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।